बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पास पेपर देखेंगे। गुजरांवाले बोर्ड का 2022 का ग्रुप 1 है। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी कंडीशन जो है ना वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स होंगी। अप के लिए ग्रेटर होती हैं और डाउन के लिए लेस होती हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 है, द इनपुट्स ऑफ नैंड गेट आर 1 एंड 0, इट्स आउटपुट विल बी। तो हमारे पास जो नैंड गेट है इसकी एक इनपुट जो है ना वो 1 है, उसको ए से रिप्रेजेंट कर लें, और दूसरी जो है ना वो 0 है। तो आपने इसकी आउटपुट बतानी हो क्या होगी। तो पहले हम इस पे एंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। एंड ऑपरेशन का हमारे पास मेथड ये है कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी के साथ। ए की जगह 1 और बी की जगह 0 आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 0 आ गया। अब चूंकि हमने इसको नैंड बनाना है तो ऊपर नॉट गेट अप्लाई कर दें। तो नॉट का मतलब होता है इसको रिवर्स कर देना आपने, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 आ जाएगा। तो आंसर इसका 1 आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इज। बीटा का जो ऐसा यूनिट है वो आपने बताना है। बीटा इक्वल होता है आई सी ओवर आई बी के। अब चूंकि दोनों ही करंट हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो दोनों का यूनिट एम्पेयर आएगा। एम्पेयर एम्पेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिट जो है ना वो कोई भी नहीं आएगा। तो सी करेक्ट ऑप्शन है, नो यूनिट। जब भी दो सेम रेशो आप लेते हैं, दो सेम क्वांटिटी की रेशो लेते हैं, तो उनका हमेशा जो यूनिट है वो कोई नहीं होता। एमसीक्यूज नंबर 4 है, लेमन सीरीज लाइज इन द। जो लेमन सीरीज है ये कौन से रीजन में लाई करती है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाल्मर विजिबल में, इसके अलावा बाकी सारी इंफ्रारेड में आती हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एक तो जीरोग्राफी यानी कि फोटोकॉपियर मशीन, और दूसरी इंक जेट प्रिंटर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके लिए आपने सीक्वेंस याद रखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। उसके लिए एक मैं आपको सेंटेंस बता देता हूँ। सेंटेंस यहाँ से आप याद रख लें, रज़ा मोहम्मद या महमूद, जो भी आप कह सकते हैं कह लें। उसके बाद इज़ वेरी अगली एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का एक्स बड़ा लिखा है, गर्ल, गर्ल मीन लड़की है। तो यहाँ पे जो रज़ा है ना, ये हम आर से लिख रहे हैं। तो आर का मतलब यहाँ पे आपने लेना है रेडियो वेव, रेडियो वेव। उसके बाद मोहम्मद एम से है, तो इसका मतलब माइक्रोवेव। उसके बाद इस आई से है, तो इसका मतलब इंफ्रारेड रे। उसके बाद वेरी वी से है, तो इसका मतलब है विजिबल। उसके बाद यू से अगली, तो इसका मतलब अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद एक्स, एक्स कैपिटल है तो यहाँ से हम इसका एक्स यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब एक्स रे है। उसके बाद गर्ल जी से है, तो इसका मतलब गैमा रेज है, गैमा रेज। तो ये इनकी सीक्वेंस आपने याद रखनी है। तो सारी सीक्वेंस में लिख ली है, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे और गैमा रेज। तो इनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा रेडियो से गैमा रेज की तरफ इंक्रीज करेगी, जबकि इनकी जो वेवलेंथ है वो उलट होगी, वो गैमा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ इंक्रीज करेगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा जो ना वो गैमा रेज की है, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो गैमा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा आएगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, टू डाउन एंड वन अप क्वार्क मेक। दो डाउन और एक अप क्वार्क मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसकी वजह ये है कि वन अप क्वार्क, एक जो अप क्वार्क है इस पर 2/3 चार्ज होता है पॉजिटिव, तब -1/3। अब दो डाउन क्वार्क्स हैं तो इसलिए यहाँ पे -1/3 -1/3 आ जाएगा। इन तीनों का अगर हम सॉल्व कर लें तो एलसीएम 3 आएगा, ऊपर 2 -1 -1
तो ये 2 - 2 0 और 3, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर 2 अप और 1 डाउन हो तो फिर प्रोटॉन आता है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी इसका यूनिट होता है, टेस्ला भी इसका यूनिट होता है। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन गैस इज़। जो रेडॉन गैस है इसकी हाफ लाइफ जो है ना वो 3.8 डेज होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, द डिवाइस विच अलोज ओनली द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट इज़। वो डिवाइस बताएं जो मुसलसल एसी करंट को फ्लो करने देती है, तो वो कैपेसिटर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, अ सेल इज़ यूज्ड इन। एक जो सेल है ना, याद रखिएगा ये ओहम मीटर में यूज़ होता है। एमसीक्यूज नंबर 13 है, अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम, द फोर्स ऑन द चार्ज। इस पे जो फोर्स है वो कितनी होगी वो आपने बतानी है। तो एक तो उसने चार्ज दिया हुआ है 4 कूलम, यानी कि Q इक्वल है 4 के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E दिया हुआ है उसने 4। अब आपने फोर्स फाइंड करनी है, यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे, E इक्वल होता है 4/Q के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला। अगर हम यहाँ से F निकाल लें तो Q उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो Q की जगह 4 आ गया और E की जगह भी 4 आ गया। ये दोनों मल्टीप्लाई करके 16 आंसर आएगा इसका, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 14 है, विच वन इज़ लो एनर्जी फोटान। इसमें से किसकी एनर्जी जो ना वो कम होगी, सबसे कम। तो इंफ्रारेड की एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि इनमें से सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड की है, और हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है E इक्वल H/λ, HC/λ। तो अब इसमें जो एनर्जी है ये वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन बना रही है। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड की है। जो इंफ्रारेड है ये सबसे ऊपर आ रहा है, एक्सरे से भी, अल्ट्रावायलेट से भी और विजिबल से भी, तो इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। एमसीक्यूज नंबर 15 है, द पीक वैल्यू ऑफ AC सोर्स इज 20 एम्पेयर, देन इट्स रूट मीन स्केयर वैल्यू। जो पीक वैल्यू उसने दी हुई है I पीक, वो इक्वल है 20 एम्पेयर के, और आपने रूट मीन स्केयर वैल्यू निकालनी है I/RMS। तो फार्मूला I/RMS इक्वल होता है I पीक/2 स्केयर रूट के। I पीक जो ना ये 20 है ओवर 2 स्केयर रूट, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये 14.1 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 16 है, इफ़ अ बॉडी रिगेन कम्प्लीटली इट्स अल्टर शेप एंड साइज इट इज सेड टू बी। अगर कोई बॉडी जो है ना वो दोबारा से रीगेन का मतलब होता है दोबारा हासिल करना, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे, अल्टर का मतलब तब्दील शुदा जो उसकी शक्ल थी या फिर साइज़ था वो दोबारा से उसकी ओरिजिनल जो कंडीशन है वो रिटेन कर ली है। तो आप बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी का, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इलास्टिक इसको हम कहेंगे। एमसीक्यूज नंबर 17 है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ। जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड की, सोलिनॉइड बेसिकली इस तरह की वायर होती है, तो ये किस तरह से बिहेव करती है? ये बिहेव करती है बार मैग्नेट की तरह। सिंगल वायर लूप तो इसमें है नहीं, एक से ज़्यादा लूप है, स्ट्रेट कंडक्टर भी ये नहीं है, तो बार मैग्नेट ही बचता है। ऑप्शन इसका तो सी वाला इसका ऑप्शन होगा।